हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास चैप्टर बाय सीरीज का ये 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े नेक्स्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके पहले का पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला देखिए, विद्यों की कथाएँ, विचनियों की कविताएँ, बुद्ध के अनुशासनात्मक उपदेश और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो मतलब कौन सा बुक में किस प्रकार की वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेस कीजिए, इसका सही आंसर मिलाना है। बौद्ध भिक्षुओं की कथाएं जो है वह थेर गाथा में है। विष्णुओं की कथाएं थेरी गाथा। ठीक है, विष्णुआ क्या हो गया, फीमेल हो गया, तो थेरी फीमेल लग रहा है, सबसे आप गेस कर सकते हैं। बुद्ध के अनुशासनात्मक उपदेश ये विनय पिटक में दिया गया है, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में है, जातक में है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। काफ़ी इजी है लेकिन बार बार पूछता है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, आंसर होगा महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे, ये हो जाएगा निर्ग्रंथ। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये भी पूछा गया बार बार, ये हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। जैन धर्म में अब तक कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, इजी प्रश्न है, आंसर होगा 540 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता जिस राजवंश से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी के पिता का राजवंश क्या था, ये हो जाएगा ज्ञानत्रिक गणराज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को जिस नदी के तट पर केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कौन सा नदी था। ठीक है, एक और चीज़ पूछता है कि आपका जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा केवल्य। ठीक है, और महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, वो हो जाएगा ऋजुपालिका नदी, और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे। चलिए अगला देखते हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे, वो हो जाएगा जैन। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, वो था सुधर्मन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ था, पावापुरी, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर या फिर मगध, तो ये हो जाएगा पावा, राजगीर में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के निम्नलिखित संबंधों को सुमेलित करना है। ठीक है, त्रिशला, सिद्धार्थ, यशोदा, प्रियदर्शना और जमाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनसे रिलेटेड काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रखिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिशला जो था वह उनकी माता का नाम था, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था, यशोदा वो कौन थी, सॉरी देखिए, त्रिशला वह कौन थी, ये हो जाएगा माता, सिद्धार्थ पिता का नाम था, यशोदा उनकी पुत्री थी, प्रियदर्शनी उनकी, यशोदा उनकी पत्नी थी। ठीक है, और प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था, और जमाली पुत्री का दामाद। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैन संघ की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, ये हो जाएगा चंदना। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण काल यानी उनकी मृत्यु जो है वह कब हुई थी, ये हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के काल में भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी, आंसर होगा पुष्पचूला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मूलभूत तत्वों में महावीर स्वामी द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, पहले से 4 था और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, वो था ब्रह्मचर्य पालन। अगला है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये हो जाएगा विपुचल पहाड़ियों पर यानी राजगिरी में।
जैन धर्म में गृहस्थों के लिए बने शील व्रतों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन ए 7। जैन श्रावकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्रत लागू नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरों को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकारना। महावीर स्वामी द्वारा गृहस्थों के लिए प्रतिपादित नियम को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुव्रत। जैन संघ का सबसे पहला भिक्षुक कौन था? ये होगा जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है? पुजेरा, ढूंढिया, तेरापंथी या फिर तारनपंथी। ये हो जाएगा तारनपंथी। ठीक है, ये श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है। प्रथम जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये होगा तृतीय शताब्दी। अगला है, द्वितीय जैन परिषद के किस स्थल पर आयोजन किया था? ठीक है, द्वितीय जैन परिषद का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? ये हुआ था बल्लभी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदयगिरी पर्वत पर जिसने जैन साधुओं के लिए विश्राम स्थल बनवाया था, तो ये जो विराम स्थल है वह खारवेलों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, गंग नरेशों द्वारा निर्मित 57 फुट की ऊंची गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोमटेश्वर की प्रतिमा का जो निर्माण है वह 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये होगा वासुदेव को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता अस्तित्व में कब आई थी? होगा ईसा के चतुर्थ शताब्दी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विष्णु के अवतारों की संख्या, इंपॉर्टेंट है, विष्णु के कुल अवतार 10 माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ देवी भागवत है? श्रवण, आपका स्कंद पुराण, भीष्म पर्व, दुर्गा सप्तशती या फिर श्रीमद् भगवत गीता। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा सप्तशती। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विष्णु का सबसे पहले जो उल्लेख है वह किया गया है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे आधुनिक वेद हो जाएगा अथर्ववेद, ये भी पूछता है। ठीक है, अगला देखिए, वासुदेवक से क्या अभिप्राय है? ये हो जाएगा वासुदेव के उपासक को ही वासुदेवक कहा जाता था। पंचरात्र मत जिससे संबंधित है? भागवत संप्रदाय, शाक्त, आजीवक या फिर चारवाक। ये हो जाएगा भागवत संप्रदाय। पंचरात्र मत को मानने वाले जिसकी आराधना करते थे वे कौन थे? आंसर हो जाएगा नारायण की। अगला देखिए, दक्षिण भारत के द्रविड़ वैष्णवों को क्या कहा जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के द्रविड़ वैष्णवों को आलवार के नाम से जाना जाता था। आलवार संतों की रचना संग्रह का नाम क्या है? ये हो जाएगा दिव्य प्रबंधनम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैष्णव आचार्यों में जिसका नाम सर्वोपरि था वह क्या था? आंसर होगा रामानुज। भागवत धर्म के अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? ये हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार का भक्त निष्काम भक्ति करता है, आर्त, जिज्ञासु, जिज्ञासु, अथर्थी या फिर ज्ञानी। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी। कौन सा संप्रदाय ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत नहीं आता? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आजीवक संप्रदाय को नहीं माना जाता है। अगला देखिए, शिव को विश्व के उपास्य के रूप में कहाँ पर वर्णित किया गया है? कठोपनिषद, श्वेतोपनिषद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। किस कीजिए, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, श्वेतोपनिषद में। अगला है, भगवान शिव के 28वें अवतार के रूप में किसे माना जाता है? ये हो जाएगा लकुनिश। ठीक है, लकुनिश को शिव का 28वां अवतार माना जाता है। भैरव को जो शिव के अवतार के रूप में मानते थे वे कौन थे? ये हो जाएगा कापलिक। जिसे तिब्बत में सिद्ध लुई पाद के नाम से जाना जाता है वह क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मतेश्वर नाथ। जो ज्ञान और ध्यान को सर्वस्व मानते हैं वे क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीरी शैव संप्रदाय।
नेक्स्ट देखिए, जिस संप्रदाय के लोग लिंग की पूजा करते हैं वो वे कौन थे? ये हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय, ऑप्शन ए। योगिनी कौल किसका सिद्धांत था? 98। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्येंद्र नाथ। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मुखली गोसल था, ठीक है। देख लीजिए सारे प्रश्न। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और सारे अपडेट से बने के रहने के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से ज़रूर जुड़िए। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक और साथ ही एक कमेंट करके आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियो सीरीज़। थैंक यू।